भाई इसलिए ये किस लिए आया गाँव में काम को धन को काम क्या कब आए थे रात आए थे यूं तड़कन मारी बेटी मार की बाल दिया
तो गांव में क्यों आए थे? गांव में क्यों खड़े आप? तो इस गांव में हर एक गांव में पुलिस है। उस गांव से चलती है ना, तो वही रोड जाम कर रहे हैं, नाका जाम कर रहे हैं। जो डायने के जो आसपास के जो मनीषा गाँव, उसके आसपास इतने गाँव अच्छा। हाँ, गाँव में किसी आदमी को देना माना का लगा रहे हैं। होती नहीं, आपने बंद कर दिया। बात में पहले पैगाम को बंद पास आया गड्ढा है, रात में है। तो ये मुझे उल्टा जाता है। हां, बाल ले गए हैं। क्या जाएगा बैठ मारा है। अच्छा, पूरा गांव आ गया। देखो पूरा गांव आ गया। मेरा गांव सभी बच्चे से लेकर छोटे से लेकर आज 10 दिन हो गए। 10 दिन इन सब यहाँ कब तक बैठेंगे भैया? यहाँ जब तक बैठेंगे जी, जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे। आप बस हमें ये बता दें कि रात में क्या हुआ, जब आपको यहाँ से पुलिस ले गई तब क्या हुआ है? प्रेशर डाला गया इन पे कमरे में बंद करके प्रशासन द्वारा। सारा देश ने इस मामले का बेरा है, सारा देश ने बेरा है। नायब साड़ी ने नायब किसने बनाया था? जनता ने बनाया था। और जनता आज सबकी बहन बेटी, मेरी भी बेटी है, सबकी इज्जत आज खतरम है। कुछ नहीं होना है तो सारा सिस्टम इस्तीफा दे दे। और भाई हाथ जोड़ दे भाई, हमारा कुछ भी हाथ में कोई। ये सब मनीषा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम मनीषा के गांव आए हैं। ये हरियाणा का भिवानी का दाढ़ी लक्ष्मण गांव है। और मनीषा 19 साल की एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, और नर्स बनने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश करी। घर के आर्थिक हालात कमजोर थे तो उसने कमाने का जरिया ढूंढा और वो प्री स्कूल में पढ़ाने लगी। पढ़ाई के साथ वो नर्सिंग का इंतजार कर रही थी कि जब फॉर्म आए तो वो फॉर्म ले ले और अपना दाखिला ले ले। पता चला कि नर्सिंग का फॉर्म आ गया है। वो फॉर्म लेने के लिए स्कूल के बाद जाती है, लेकिन 11 अगस्त के बाद वो वापस नहीं लौटती। घर वालों को एक 6:30 बजे के बीच कॉल आता है, लेकिन पिता रिसीव नहीं कर पाते। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। पिता का आरोप है कि पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने मदद की नहीं। 13 तारीख को पास के गांव की नहर के पास उसका शव मिलता है, छत विछत। चेहरे पे अगर बात करें तो महज बाल और बालों में जबड़ा फंसा हुआ था, इतना ही उसके शरीर में था। घर वालों का आरोप था कि उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसे बुरी तरह से मारा गया है। जांच शुरू होती है, लेकिन 17 तारीख को एक नोट सामने आता है। पुलिस की ओर से एक नोट रखा जाता है और पुलिस का कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जहर की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि घर वाले इसको मानने को तैयार नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यौन शोषण के कोई भी ट्रेसेस नहीं पाए गए। कल रात देर रात एक मीटिंग हुई है जिसमें कमेटी के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, परिवार के लोग। और फिर सुबह एक खबर बाहर आती है कि परिवार ने मान लिया है कि बेटी की मौत जहर खाने से हुई। हम इन्हीं चीजों को तलाशते हुए उनके गांव पहुंचे। हमने जानना चाहा कि जो मीडिया में फ्लैश हो रही है उसमें और जमीनी हालातों में सच्चाई क्या है। तो यहाँ के हालात आपके सामने हैं कि हजारों में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, मनीषा के परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। उसका मर्डर भी हुआ है, रेप भी हुआ है और धोखा हुआ पब्लिक के साथ। कमेटी भी की है और प्रेशर डाला गया इन पे कमरे में बंद करके प्रशासन द्वारा। कल रात में क्या हुआ जब आप लोग कल रात में ही तो डाला गया। 2 बजे 1 बजे के पास इनको कमरे में लेके गए। वो तो दादाजी का उनको पता नहीं था कि ये लड़की के दादाजी हैं, नहीं तो वो बाहर नहीं आने देते और बाहर आ गए फिर अंदर ले जाने की कोशिश जबरदस्ती। कौन कौन वहाँ पर मौजूद? वहाँ पे एसपी था, डीएसपी था, प्रशासन पूरा था। ठीक है, पूरा भिवानी का प्रशासन था वहाँ पे। और कमेटी के जो सदस्य थे, जो बिकाऊ हैं, जो बिके हैं, जिन्होंने पूरा हरियाणा बेच दिया, एक बेटी के नाम कलंक लगा दिया उन्होंने। इतना गिरौना काम किया उन्होंने। एक चीज कहने लायक नहीं है। कमेटी भाई बिजनेस कर रही है, जरा भी धंधा लग रहा है, उड़ जाए बैठ जाए, पैसा कमा ले, घर खर्चा चलाने लग रहे हैं। उन्होंने बिजनेस बना रखा है और लोहारों की जनता में बिल्कुल बेवकूफ और बौड़ी कुछ बना दी कि 3 दिन दो, 3 दिन के भीतर मुजरिम तरसा में देखो फांसी की सजा दिवा देगा। हम सब बेवकूफ बना शांतिपूर्वक बैठे रहे, कोई तोड़फोड़